नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन और 5 सहयोगी बिजली कंपनियों द्वारा जो अपने विद्युत उपभोक्ताओं से लगभग 100 करोड़ रुपए मनमाने तरीके से ज्यादा वसूल लिए गए हैं विभिन्न विद्युत उपकरणों की खरीद पर। उन अतिरिक्त वसूले गए रुपयों को विद्युत उपभोक्ता कैसे वापस ले सकते हैं, मैं आज इस वीडियो में ये बताऊं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रकरण में आप हमारा पहले वीडियो देख सकते हैं जो हमने 2 दिन पहले बनाया था, जिसमें ये बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन और उत्तर प्रदेश में कार्यरत 5 अन्य बिजली कंपनियों द्वारा अपने लगभग 4 लाख उपभोक्ताओं से पिछले 3 महीने में 100 करोड़ रुपया मनमाने तरीके से अतिरिक्त वसूल लिया है विद्युत उपकरणों के लगाने पर, उनके इंस्टॉलेशन पर। एस्टीमेट जो कास्ट डेटा बुक के अनुसार दरें थी जिसमें विभिन्न उपकरणों की, उन दरों के अतिरिक्त, उन दरों के विरुद्ध मनमाने तरीके से पावर कारपोरेशन के एमडी ने जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ERP है उस पर कास्ट डेटा बुक के आधार पर अनुमोदित दरें जो विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित की गई थी, वो ऑर्डर हटा दिया और मनमाने तरीके से अतिरिक्त अधिक दर लगाते हुए दूसरा आदेश उस सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया और इसी अपलोड किए गए सॉफ्टवेयर पर अतिरिक्त दरों से ही उपभोक्ताओं से विभिन्न उपकरणों की वसूली में अतिरिक्त धनराशि वसूली गई। दोस्तों, इस संबंध में बिजली विभाग के मंत्री AK शर्मा जी द्वारा मंगलवार को 27 सितंबर 2022 को पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई और ये सख्त निर्देश दिए गए कि जितनी भी धनराशि विद्युत उपभोक्ताओं से अतिरिक्त वसूली गई है उसको तुरंत वापस कर दिया जाए और इस कार्य में जो भी विभागीय अधिकारी संलिप्त रहे हैं जिनकी वजह से ये वसूली हुई है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, हम शॉर्ट में बता दें कि मामला क्या है। दोस्तों, पावर कारपोरेशन के तत्कालीन MD M देवराज द्वारा 24 अगस्त 2020 को ये आदेश निर्गत किए गए थे कि विभिन्न विद्युत उपकरणों का जो एस्टीमेट तैयार किया जाएगा उसमें एक रूपता रहनी चाहिए और विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो दरें स्वीकृत की गई हैं उन्हीं दरों पर आगणन तैयार किए जाने चाहिए। लेकिन कुछ विभागीय अधिकारियों ने उस आदेश को दरकिनार करते हुए मनमाने तरीके से विद्युत उपकरणों के दाम बढ़ाते हुए आगणन तैयार किए और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ERP पर उन आदेशों को अपलोड कर दिया, जबकि उनके स्थान पर पूर्व में जो विद्युत नियामक आयोग द्वारा कास्ट डेटा बुक के आधार पर दरें निर्गत की गई थी उनका आदेश अपलोड था। उस आदेश को हटाते हुए पावर कारपोरेशन द्वारा मनमाने तरीके से तैयार किए गए अतिरिक्त दरों के आगणन को अपलोड कर दिया और इसी आदेश के अंतर्गत जो दरें अतिरिक्त रूप से अनुमोदित की गई थी उन पर आगणन तैयार करके अपने उपभोक्ताओं से अतिरिक्त धनराशि की वसूली की गई और ये धनराशि इतनी अधिक है कि पिछले 3 महीनों में लगभग 4 लाख उपभोक्ता इससे प्रभावित हुए और 100 करोड़ रुपया लगभग अतिरिक्त रूप से इन उपभोक्ताओं से वसूला गया। किंतु अब ये समय आ गया है कि अब इसकी वापसी सुनिश्चित की जाएगी। विद्युत नियामक आयोग ने इसको अवमानना के रूप में लिया है और तुरंत जो अतिरिक्त धनराशि वसूल की गई है वो उपभोक्ताओं को वापस करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अब मैं अपने उपभोक्ताओं से बताना चाहूंगा कि ये धनराशि आप कैसे वापस ले सकते हैं। दोस्तों, 8 जुलाई 2019 से लागू कास्ट डेटा बुक के अनुसार जो दरें अनुमोदित हैं विद्युत नियामक आयोग द्वारा, वो वर्तमान समय में पावर कारपोरेशन के सॉफ्टवेयर ERP पर और 5 विद्युत कंपनियों के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। उन वेबसाइटों में जो मूल दर विद्युत नियामक आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई थी, निर्धारित की गई थी, वो दरें उल्लिखित हैं। तो जो हमारे उपभोक्ता हैं वो अपने क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता से संपर्क करें और इस वेबसाइट पर 2019 की अनुमोदित दरों से अपने आगणन की दरों का मिलान कर लें और उनके आगणन में जो अतिरिक्त दरें विभिन्न उपकरणों की ली गई हैं, उनसे वसूल की गई हैं, उन दरों के डिफरेंस की धनराशि की वापसी के लिए अधिशासी अभियंता से आवेदन प्रस्तुत करें और उनसे मिलकर अपनी धनराशि 1 सप्ताह के अंदर वापसी लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित कर लें। इस वीडियो का यही उद्देश्य था कि हमारे जो उपभोक्ता हैं, ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, किसान हैं, जिनसे कि बिजली के कनेक्शन पर अतिरिक्त दरें दी गई हैं, ट्रांसफार्मर्स पर, ACSR कंडक्टर पर और PCC विद्युत पोल जैसे अन्य उपकरणों पर जो अतिरिक्त दरें वसूल की गई हैं, अब वो उपभोक्ता क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता से संपर्क कर अतिरिक्त वसूली गई धनराशि की वापसी सुनिश्चित कर लें। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने उपभोक्ताओं से ये निवेदन करना चाहता हूं। अब दोस्तों, मैं
आपको कुछ विद्युत उपकरणों की जो कास्ट डेटा बुक के आधार पर दरें निर्धारित की गई हैं वो, और जो अतिरिक्त दरों के साथ आगमन तैयार किए गए थे वो दरें आपको कुछ उपकरणों की बताता हूँ। बाकी की दरें आप पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड किए गए विद्युत नियामक आयोग से अनुमोदित लिस्ट से वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों 25 kVA ट्रांसफार्मर जो 56,780 रुपये का डाटा बुक के आधार पर इसके रेट हैं, इसको 74,198 रुपये में वसूल किया गया, बेचा गया। इसी तरह 100 kVA का ट्रांसफार्मर जिसकी डाटा बुक की जो रेट्स हैं वो 1,36,710 हैं, इसको 1,84,241 रुपये में वसूल की गई। इसी तरह 250 kVA का ट्रांसफार्मर 3,93,067 रुपये का है, डाटा बुक के अनुसार इसकी दरें ये हैं, और इसकी वसूली की गई 5,62,835 रुपये वसूल किए गए हैं। इसी तरह जो 400 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसकी डाटा बुक के अनुसार जो दरें हैं वो 6,19,236 हैं, जबकि जो वसूली की गई है इसके विरुद्ध 9,17,889 रुपये वसूल किए गए हैं। इसी तरह 8.5 मीटर ऊंचा PCC पोल है, उसकी जो कास्ट डेटा बुक की दरें हैं वो 2,721 रुपये हैं, और इसके विरुद्ध 2,862 रुपये वसूल किए गए हैं। इसी तरह ACSR कंडक्टर की प्रति किलोमीटर दरें 79,004 रुपये हैं, 79,004 रुपये हैं, जिसके विरुद्ध विद्युत कंपनियों ने 1,08,225 रुपये वसूल किए गए हैं। इसी तरह अन्य उपकरणों की दरें जो 8 जुलाई 2019 से लागू कास्ट डेटा बुक के अनुसार हैं, उनकी दरें आप विद्युत नियामक आयोग, पावर कॉर्पोरेशन और बिजली कंपनियों की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहां पर ये लिस्ट उपलब्ध है, और इस लिस्ट से मिलान करके आपके आगरण में जो दरें लगाई गई हैं उनके डिफरेंस की जो धनराशि है वो अतिरिक्त रूप से आपसे वसूली गई है, उस धनराशि की वापसी के लिए क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता से संपर्क करके अपने धनराशि की जो अतिरिक्त वसूली गई है उसकी वापसी इस तरह सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में मैं वर्तमान समय में विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो विद्युत की विभिन्न दरें अनुमोदित की गई हैं उनकी सूची आपके सामने रखूंगा, ताकि ये सुनिश्चित कर पाएं कि आपके विद्युत कनेक्शन पर बिजली की क्या दरें ली जा रही हैं, और आप उसकी व्यवस्था तदनुसार कर पाएं। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।